आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बाटा इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों ये स्टॉक ने पूरे 3.5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 to 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप हो के उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को अगर आप MACD डालकर यहाँ पर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो यहाँ इस तरह से डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर दोस्तों यहाँ पर देखो तो हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एग्जैक्टली ब्रेकआउट मिला नहीं है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट नियर ब्रेकआउट के पास ट्रेड कर रहा है। हमें इसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 474 रुपीज़ की आती है और अभी जो क्लोजिंग मिली है 464 की है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 10 रुपये की और 12 रुपये की और क्लोजिंग चाहिए, यानी 0.50% के आसपास की एक और क्लोजिंग चाहिए। अभी दोस्तों एक बात याद रखना, सीधा जाकर मंडे को ट्रेड ओपन नहीं कर लेना ये स्टॉक के अंदर, क्योंकि अभी भी हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली नहीं है। स्टॉक एनी मोमेंट ब्रेकआउट दे सकता है, वो एकदम ही नेकलाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है। जैसे उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी, जैसे हमें दोस्तों 476 के ऊपर 1476 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी, ये नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी, उसके बाद दोस्तों ये पैरेलल चैनल एक्टिव हो जाएगी अपसाइड ट्रेड करने के लिए। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर दोस्तों ये ब्रेकआउट करने में सक्षम नहीं होती है तो दोस्तों यहाँ पर डाउनसाइड गिरावट भी रहेगी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर ब्रेकआउट होना और स्टॉक अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है और सीधा जाकर मंडे को पोजीशन खोल मत लेना ये स्टॉक के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये तकरीबन 7 से 8% की, ये जो कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 8 से 10% की रेंज है दोस्तों, जो ये एक बार नेकलाइन से अपसाइड ब्रेकआउट करके सस्टेन क्लोजिंग देंगी और उसके बाद अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेंगी तो स्टॉक 10% तक अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 1600 के आसपास का आता है, जो तकरीबन 8 to 10% के बीच में है नेकलाइन के। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जो एग्जैक्टली यहाँ पर एक गैप छोड़ के गया था, अब ये गैप फिल करने आएगा तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर फेस करेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ पॉसिबिलिटी है जो आप लोगों के माइंडसेट को मैं रेडी करने के लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप देखो तो अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर फेस किया तो यहाँ पर हो सकता है एक रेंज बनावे और फिर वो रेंज बना के बाद फिर अपसाइड में ब्रेकआउट दे। तो अगर आप ब्रेकआउट के बाद लेते हो रेंज को, अपसाइड में ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेते हो, तो वो जो रेंज की लोअर एंड है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे और अपर एंड के ब्रेकआउट होने पे तुम्हारी एंट्री होना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी, अगर बाय एनी चांस स्टॉक ने अपसाइड ब्रेकआउट ये रेंज को अपसाइड ब्रेकआउट से पहले डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे कि अगर इसने यहाँ पर एक रेंज बनाया
और दोस्तों ये रेंज को उसने ऊपर के ब्रेकआउट को करने की जगह नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, तो दोस्तों अवॉइड करना ये ट्रेड को, और हो सकता है ये स्टॉक और भी डाउन साइड में करेक्शन के लिए एंटर हो जावे। तो ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर याद रखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ के ब्रेकआउट के पास एक डोजी भी खड़ा है और साथों साथ वहाँ पर एक गैप सेलिंग है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा टेम्पररी। जैसे ये सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएंगी और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक हमें ब्रेकआउट कैंडल मिली नहीं है। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल मिले उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो बीच की लाइन है, जो मिड लाइन है हम बोलते हैं, वो एक 50% है और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। उसके नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो वो जो 50% लाइन है वहाँ पर ही दोस्तों एक लोअर स्विंग भी बना है। तो वो लिहाज से अगर आप देखो तो यहाँ पर दो चीज़ एक ही एरिया पे है, पैरेलल चैनल का 50% और लोअर स्विंग का लो, जो फर्स्ट लोअर स्विंग है उसका क्लोजिंग बेसिस भी वहीं एडजस्टेड है। तो वो हिसाब से उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, एक चीज़ मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा हो जाएगा जैसे ये नेकलाइन ब्रेकआउट होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने ऑलरेडी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ मिला, यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यहाँ पर दोस्तों पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट नियर टू ब्रेकआउट है। जैसे ही वो ब्रेकआउट हो जाएगी उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। और उसके बाद दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट भी हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।